नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्राइम एक्स पर। आज का विषय शायद देश का सबसे जरूरी और सबसे अलग समझा जाने वाला विषय है, क्योंकि आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से देश और समाज दोनों को कमजोर कर रही है। हम बात कर रहे हैं फ्री स्कीम्स की, यानी फ्री में मिलने वाली सुविधाएं और उन योजनाओं पर जो कुछ राज्यों में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम नागरिकों को कैश या फ्री सामान के रूप में दी जा रही हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या ये फ्री स्कीम सच में जनता के हित में है? क्या यह आर्थिक रूप से सही है? और क्या इससे राज्य और देश मजबूत बनता है या कर्ज में डूब जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, फ्री देना बेहतर है या रोजगार बनाना? आज हम इन सभी सवालों का जवाब फैक्ट्स और लॉजिक के साथ समझेंगे। आज भारत में कई जगह पर फ्री स्कीम्स का सिलसिला शुरू हो गया है। कई महिलाओं को हर महीने पैसे, कहीं फ्री बिजली, कहीं फ्री गैस या कहीं बस ट्रेवल फ्री और कहीं हर महीने सीधा कैश ट्रांसफर। ऊपर से देखने पर यह सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसके अकाउंट में हर महीने पैसे आए। किसे तकलीफ होगी अगर बिजली का बिल कम हो जाए या यात्रा मुफ्त हो जाए? लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि फ्री चीजें अच्छी हैं या बुरी। असल सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था टिक सकती है, और अगर नहीं टिक सकती तो इसका बोझ कौन उठाएगा? सबसे पहला सवाल कि आखिर ये फ्री वाला पैसा होता किसका है? सरकार का पैसा होता है या फिर जनता का पैसा होता है जो ये फ्री में बांटते हैं? सरकार की जेब में कोई जादुई पैसा नहीं होता। वो हर रुपए, हर सब्सिडी, हर योजना, हर मुफ्त सुविधा का खर्च हमारे जेब से आने वाले टैक्स से ही करती है। चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, पेट्रोल डीजल का टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, टोल टैक्स हो, अल्कोहल टैक्स हो, यह सब हमारे द्वारा दिया जाने वाला पैसा है। और अगर यह सब भी कम पड़ जाए तो सरकार क्या करती है? सरकार कर्ज लेती है। यही कर्ज बाद में जनता को ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। मतलब हम फ्री का बिल आज नहीं, स्लोली अगले 5 से 10 साल में भरते हैं। महंगे पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगे सामान के रूप में। फ्री कभी फ्री नहीं होता, उसकी कीमत कहीं ना कहीं से वसूल होती है। अब मान लीजिए किसी राज्य में सरकार हर महीने करोड़ों लोगों को 1000 रुपए फ्री दे रही है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर 80 लाख लोगों को हर महीने पैसा दिया जा रहा है तो हर महीने 80 करोड़ रुपए लगेंगे। एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए। अब सोचिए, क्या कोई भी राज्य बिना रिटर्न पाए हर साल ऐसे हजारों करोड़ रुपए दे सकता है? क्या ऐसी स्कीम 10 से 15 साल तक लगातार चल सकती है? अब सरकार के खर्चे बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले कटौती विकास में आती है, यानी नई सड़कों का डेवलपमेंट रुक जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी हो जाती है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं लगते, इंडस्ट्रीज में निवेश रुक जाता है और बिजली कंपनियां दिवालिया होने लगती हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। कई राज्यों में बिजली कंपनियां आज भी करोड़ों के घाटे में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्री का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कि फ्री की स्कीम्स की वजह से बर्बाद हो गए, जैसे कि श्रीलंका। वहाँ राइस फ्री था, गैस फ्री था, बिजली फ्री थी, लोग खुश थे, सरकार लोकप्रिय। लेकिन एक दिन देश दिवालिया हो गया, क्योंकि फ्री का सिस्टम सिर्फ शुरुआत में ही अच्छा लगता है, लेकिन अंत में पूरा देश टूट जाता है। वेनेजुएला, इस देश में पेट्रोल फ्री था, लोग मजे कर रहे थे, सरकार को लगा वाह जनता खुश है। कुछ साल बाद क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लोग खाने को तरस गए। पाकिस्तान को ही लीजिए, फायदे के नाम पर फ्री सब्सिडी देता रहा, आज IMF के आगे हाथ फैलाता है। इतिहास की एक ही सीख है, फ्री चीजें शुरू में मीठी लगती हैं, लेकिन असल में वो एक धीमा जहर है। फ्री की चीजें लोगों के दिमाग पर भी असर डालती है। लोग मेहनत से कमाने की जगह फ्री मिलने का इंतजार करने लगते हैं। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इनोवेशन रहता नहीं और समाज धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। ऐसी स्कीम एम्पावरमेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंसी जन्म देती है। विकास तब होता है जब लोग कमाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और खुद अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। फ्री का सिस्टम ये सब नष्ट कर देता है। यहाँ पर ध्यान रहे, हम यहाँ पर हेल्थ केयर फ्री देने के खिलाफ नहीं है, एजुकेशन फ्री होना ही चाहिए। वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सीनियर सिटीजन सपोर्ट ये जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बिना किसी स्किल, ट्रेनिंग या वर्क के ये डिपेंडेंसी पैदा करता है। ये टेम्परेरी रिलीफ तो देता है, लेकिन परमानेंट प्रोग्रेस नहीं देता। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा मुद्दा, अगर सरकार फ्री में करोड़ों रुपए देने की बजाय वही पैसा बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रीज बनाने में लगाए तो देश का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। सोच कर देखिए, अगर वही 10 करोड़ रुपए एक इंडस्ट्रियल पार्क में लगे या एक मैन्युफैक्चरिंग हब में लगे या स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में लगे तो कितने लोगों की नौकरियां बनेगी, कितनी फैमिलीज को स्थायी आय मिलेगी,
कितना टैक्स सरकार को वापस मिलेगा और कितना बड़ा इकोनॉमिक साइकिल शुरू होगा। जब एक फैक्ट्री बनती है तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनती, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, लोकल वेंडर्स कमाते हैं, मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती है, सर्विस प्रोवाइडर्स को काम मिलता है और सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। फ्री पैसा एक बार दिया तो खत्म, लेकिन उद्योग में लगाया हुआ पैसा बार बार आता है, रोजगार बनता है, लोग सेल्फ डिपेंड बनते हैं और समाज मजबूत बनता है। फर्क साफ है, फ्री पैसा सोसाइटी को डिपेंडेंट बनाता है, उद्योग समाज को एम्पावर्ड बनाता है। फ्री स्कीम जिंदगी में एक दिन की राहत देती है, लेकिन रोजगार जिंदगी के 40 सालों की सुरक्षा देता है। अगर सरकारें इंडस्ट्रीज खड़ी करें और लोगों को स्किल बेस्ड जॉब दें, तो ना सरकार को फ्री स्कीम की जरूरत पड़ेगी, ना जनता इन स्कीम्स पर निर्भर रहेगी, और यही असली विकास है। अंत में बस एक बात समझिए, फ्री चीजें असली मदद नहीं होती। असली मदद होती है जो लोगों को मजबूती दे, कमाई दे, रोजगार दे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। फ्री व्यवस्था समाज को खुश तो कर देती है, लेकिन मजबूत नहीं बना पाती। एक देश की ताकत उनके लोगों की कमाई में होती है, ना कि फ्री में मिलने वाली सुविधाओं में। अगर सरकारें फ्री देना बंद कर दें और रोजगार देना शुरू करें, तो सरकार भी अमीर होगी, जनता भी मजबूत होगी और देश का विकास तेज होगा। क्योंकि एक ही सच है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, उसका बिल हमेशा जनता ही भरती है। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है और आप भी फ्री स्कीम्स को सपोर्ट नहीं करते, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और प्राइम इन्फोडेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम भावनाएं नहीं, तथ्य और तर्क लेकर आते हैं। धन्यवाद।